बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी अदब के साथ और दिल जमाई के साथ इश्क़े रसूल में डूबकर आप यहाँ बैठे हैं और नबी की नात समात कर रहे हैं। ऐसे ही बैठे इसलिए कि मैं बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी अदब के साथ उस अजीम खतीब की बारगाह मोहब्बत में माइक पेश करने जा रहा हूँ, जो बड़ी ही बेबाकी के साथ और निडरता के साथ साफ और शफाफ लफ्जों में कुरान और हदीस की रोशनी में अपना खिताब पेश करते हैं। दुनिया जिन्हें खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान हजरत मौलाना इसहाक साहब क़िबला हनफी बनारस के नाम से जानती और पहचानती है, मैं उनकी बारगाह मोहब्बत में माइक पेश करने जा रहा हूँ। जरा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, नारे तकबीर। देखिए जरूरी नहीं है कि हाथ उठे, जरूरी यह है कि आवाज बुलंद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खानकाहे हैदरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत के चरखे इस्लाम के कहकशा आई के, फिक्रो फन के ज़मीं व आसमां आई के, लेके सीरते शाहे तैयबा का नक्शे वफा बाग़े इस्लाम के बागबा आई के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकू अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप अपने निगाहों से देख रहे हैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं। कुछ ही देर में हज़रत पीर तरीक़त सैयद डॉक्टर नाहिद अहमद हैदरुल क़ादरी की अब ज़ियारत फरमाएंगे। मौजूद सामईन किराम, काफ़ी देर से आप दिल जमाई के साथ इस महफिल से ताल्लुक़ लगाए हुए हैं। आए आपको हम ले चले उस वादी की तरफ जिन वादियों से हमें गुजर कर आखिरत की मंजिल को तय फरमाना है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। ये मिस्र के बहुत बड़े आलिम हैं। घर से निकलते हैं, शहर की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में आजान की आवाज आती है। आजान की आवाज जैसे ही आपके कानों में पड़ी है, आप ठहर गए। नमाज के लिए वक्त हो चुका है। नमाज अदा करके आगे बढ़ता हूं। बड़ी तवज्जो के साथ अपने जहन को, अपने दिमाग को हाजिर रखें। महफिल में आए हैं तो कुछ लेकर के जाए। आपने इरादा फरमाया नमाज अदा कर लूं तो आगे बढ़ूं। अब नमाज के लिए जरूरी है कि पानी कहीं से इंतजाम करूं, वजू करूं तो फिर नमाज अदा करूं। आपने आगे दाएं पीछे इधर उधर देखा, निगाह दोहराते हैं, कहीं पानी नजर नहीं आता है। आगे और बढ़ते हैं
तो आपको एक कुआं नजर आता है। कुएं के करीब पहुंचते हैं तो पानी तो कुआं में मौजूद है, लेकिन कुआं से पानी निकालने के लिए न तो कोई बाल्टी मौजूद है, न तो कोई डोल है, न तो कोई रस्सी है कि कुएं से पानी खींचकर बाहर निकाले और वजू बनाए। आपको आगे भी बढ़ना है। आप इधर उधर निगाह दोहरा रहे हैं कि कैसे भी पानी का इंतजाम हो जाए। इतने में आपकी नजर कुएं से लगाए घर था। उस घर के छत के ऊपर एक छोटी सी लड़की थी। उस लड़की के ऊपर नजर पड़ती है। जब लड़की के ऊपर नजर पड़ी है, वो छोटी सी बच्ची अपनी नन्ही सी आवाज में बोल पड़ती है, आपको क्या चाहिए? आप फरमाते हैं, मैं बाल्टी खोज रहा हूं, मैं रस्सी खोज रहा हूं कि पानी निकाल करके वजू बना लूं और नमाज अदा कर लूं। वो छोटी सी बच्ची अपनी प्यारी आवाज में बोल पड़ती है, आप तो मिस्र के इतने बड़े आलिम हैं, आप तो इतने जानकार हैं, आपको नहीं मालूम है बगैर बाल्टी के, बगैर रस्सी के कुएं से पानी कैसे बाहर निकाला जाता है? आपने जैसे ही बच्चे की ये बात सुने हैं, सुन करके आपने जो है हैरत में होकर बच्ची से पूछने लगते हैं, ए बेटा तू ही बता दे कि बगैर बाल्टी के, बगैर रस्सी के कुएं से पानी कैसे बाहर निकाला जाता है? हज़रात मोहतरम, इतना कहना था, वो छोटी सी बच्ची अपने छत के ऊपर से कुएं में थूकती है। जैसे ही बच्ची का थूक कुएं में पहुंचता है, कुएं का पानी निकल करके बाहर आ जाता है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली है। आप फरमाते हैं, बेटा वजू तो कर लूंगा, नमाज अदा कर लूंगा, लेकिन बेटा ये बता, तेरी जबान में इतनी तासीर आई कहां से? तेरी जबान में इतनी कुव्वत आई कहां से? वो बच्ची बोल पड़ी, जब से पैदा हुई हूं बोलना सीखी हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे दुरूद के अलावा कुछ सिखाया नहीं है। ये मेरी फजीलत नहीं है, ये दुरूद की फजीलत है। ये दुरूद की फजीलत है। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेजी के साथ, वक्त बहुत मुख्तसर है, बहुत ही तेजी के साथ आज का ये महफिल, ये प्रोग्राम किस नीयत के साथ, किस मकसद के साथ मुनक़िद किया गया है आपको मालूम है। मस्तान साहब की जो है चहल्लुम है, चालीसवां के मौके पर यह महफिल रखा गया है। हज़रात मोहतरम, आप दुनियाए फानी को छोड़कर रुखसत कर गए। मौलाना इम्तियाज हैदरी के वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए, और जब भी हमारे घर से कोई जाता है हम आंखों से आंसू बहाते हैं। गुजरने वाला बाप हो, माँ हो, जब गुजरने वाला गुजरता है, दुनिया छोड़ जाता है, तुम आंखों से आंसू बहाते हैं, रोते हैं। जब मौलाना इम्तियाज के वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत कर गए, रूह परवाज कर गई, आप भी आंखों से आंसू बहाए होंगे, आपके घर वाले भी आंसू बहाए, दोस्तों अहबाब रिश्तेदार भी आंसू बहाए। हमारे घर से जब कोई गुजरता है तो हम आंसू बहाते हैं। क्यों आंसू बहाते हैं? क्या हमें नहीं मालूम है कि मौत मोमिन के मर्तबे को बुलंद कर देती है? बोलिए सुभान अल्लाह। मचल करके बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात भी बोले लहक करके, आप हैदरी है, हैदरी है। ये बारिश, ये मौसम आपके जज्बात को मजरू नहीं कर सकते। आप हैदरी है,
अरे जब 22,000 का यजीदी लश्कर और यजीद की पूरी ताकत मिलकर इमाम हुसैन की जज्बात और सब्र को रोक नहीं सके और आशूर की रात को आप शब बेदारी किए, तो हजरात मोहतरम आप हैदरी है, बड़ी बड़ी दिल जमाई के साथ और तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। गुजरने वाला गुजरता है, आंखों से आंसू बहाते हैं। क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं? हमें मालूम है कि मौत एक पुल है जो एक हबीब को हबीब से मिला देती है। मौत एक पुल है, मौत एक रास्ता है। मौत मोमिन के मर्तबे को बुलंद कर देती है। तो फिर क्यों रोते हैं? तो आए जमाने को ये पैगाम दे देते हैं, दुनिया को ये बता देते हैं कि हम मरने पर मौत पर नहीं रोते हैं, मौत पर तो मोमिन खुशी करते हैं, हम तो जुदाई पर रोते हैं। हम तो जुदाई पर रोते हैं कि ये जो जुदाई हो रही है, ये जो जुदाई हो रही है, जुदाई पर रोते हैं। अब बड़ी तवज्जो के साथ देखें, आज आप दुनिया में नहीं है, आप मरहूम है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मत उम्मत मरहूमा है, मरहूम है। हम कहते हैं मरहूम है, मरहूम से हम जो है मरहूम समझ लेते हैं। नहीं, जिस पर रब की रहमत हो, जिस पर रब की रहमत हो उसे मरहूम कहा जाता है। रसूल करीम ने फरमाया मेरी ये उम्मत उम्मत मरहूमा है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहम की हुई उम्मत है। अब बड़ी तवज्जो के साथ, गुजरने वाला दुनिया से चला गया, दुनिया छोड़ गया, आलो औलाद छोड़ गए, रिश्तेदार दोस्तों अहबाब छोड़ गए, अपने बेगाने सब छोड़ गए, छोड़ करके चले जाते हैं। बंदा जाने के वक्त जो है कुछ अच्छाई को साथ में लेकर के जाता है, कुछ अपने आमाल ऐसे भी ले जाते हैं जो दुरुस्त नहीं होता है। लेकिन फरमाया गया जब बंदा कब्र में पहुंचता है, पहुंचने के बाद जब उसको हश्र में उठाया जाएगा, हश्र में उठाया जाएगा, तो उठाने से पहले पहले उनके जो दरमियान के जो गुनाह सगाइर है, उन गुनाहों को रब माफ फरमा देगा। कैसे? इन महफिले चहलुम के जरिए से, इसाले सवाब के जरिए से, हमारी दुआओं के जरिए से। तो मेरे दोस्तों, आज के ये महफिल में जमा होने का मतलब सिर्फ रोटी और गोश्त चावल सालन खाना नहीं है, बल्कि मरहूम ज़हीर मस्तान साहब के लिए के दिल से इसाले सवाब करने की नीयत से जो है हम जमा हुए हैं और हमें ये काम अंजाम देना है, हमें ये काम अंजाम देना है। अब बड़ी तवज्जो के साथ देखते हैं तो हजरात मोहतरम, जब कोई गुजरने वाला दुनिया से रुखसत करता है, दुनिया से जाता है, तो दुनिया में आता है, आने का क्या मामला है? आने में कोई जो है तरतीब नहीं है, ये बात याद रख ले। दुनिया में आने के लिए कोई तरतीब नहीं है। जब भी कोई आएगा तो बच्चा ही पैदा होगा, कोई बड़ा जवान होकर के पैदा नहीं होता है। जब कोई आता है दुनिया में, कोई जो है बूढ़ा होकर के पैदा नहीं होता है। आता है तो बच्चा बन करके आता है। आने के लिए तरतीब है। लोगों, आज के इस महफिल से नसीहत ले लो। हम कहते हैं नमाज पढ़ेंगे, हम कहते हैं रोजा रखेंगे, हम कहते हैं जो है हम कुरान की तिलावत करेंगे। कब कुरान की तिलावत करेगा? कब नमाज
पढ़ेगा, कब अपनी दिल की धड़कनों को खोल करके अपने जो है निगाहों से जो है पट्टी कब हटाएगा, कब पढ़ेगा, आखिर जो है कब पढ़ेगा? जब वक्त नज़ा करीब आ जाएगी, जब दुनिया तू जो है दुनिया से रुखसत करने का जो है वक्त करीब आ जाएगा, तब जाकर के तू नमाज की तरफ रुख करेगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक शख्स ने कहा कि मेरे जो है मेरे पुश्त में जो है शेर की एक जो है तस्वीर बना दो। जिस तरह से जो है शेर की तस्वीर बनाई जाती है, गोदा जाता है, अब के दौर में तो जो है उसको छाप दिया जाता है, लेकिन पहले जो है सुई से जो है चुबो चुबो के उसको बनाया जाता था। तो फिर जो है मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं वो शख्स ने कहा कि शेर की तस्वीर बना दो। अब हजरात मोहतरम ये टेचू और ये जो फिर जो है तस्वीर बना के हम शेर की तस्वीर बना करके और फिर जो है हम हिरन की तस्वीर बना करके नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है न जाने किस किस तरह की जो है चीजें जो है हाथों में पैर में गुदवा करके पेशानियों में पीठों में ये करके जो है जवान अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा शेर दिल हूँ। अरे अगर इंसान शेर की तस्वीर अपने सीने में बना ले और शेर दिल हो जाए, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अरे एक मोमिन माँ के पेट से ही शेर दिल पैदा होता है, शेर दिल पैदा होता है। ये कान में बालियां पहनने से क्या होता है, ये हाथों के नाखून बढ़ा लेने से क्या होता है, ये जुल्फियां बढ़ा लेने से क्या होता है, अपने आप को जो है बजनिया नचनिया बनाने से क्या होता है। आज हमारा मामला क्या है, आज हमारी सोसाइटी क्या है, हम दीवाने हैं सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी के, हम हैदरी अपने आप को कहलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ अहबाब ऐसे भी हैं, हज़रात मोहतरम, कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने मौके पर, अपने जो है प्रोग्राम के मौके पर, शादियों के मौके पर डीजे का प्रोग्राम कर लेते हैं, नाच गाने का प्रोग्राम कर लेते हैं। खबीस नजर को उठा करके देख, आगे तेरे लिए रब ने जो इंतजाम करके रखा है, वो इंतजाम जन्नत भी है दोज़ख भी है। अरे रब को खुश करके जन्नत में जाएगा या फिर डीजे अपने घर में बजवा करके दोज़ख की आग में जलेगा? फैसला कर ले लोगों, बदल डालो अपने आप को। आओ करीब आ जाओ इस्लाम के, आओ करीब कर लो शरीयत के, आओ अल्लाह की इबादत के साथ जुड़ जाओ, आओ बड़ी तेजी के साथ देखो। फरमाया गया उसने जो है फिर वो टेचू बनाने के लिए कहा, वो तस्वीर जब उसने जो है सुई को घोपा और भोंका तो उसने जो है तकलीफ से कहा कि भाई क्या कर रहे हो, तकलीफ हो रही है। उसने कहा कि शेर की तस्वीर बना रहा हूँ। मैं शेर में क्या बना रहे हो? बोले सर पहले बना रहा हूं। कहा सर के बगैर शेर नहीं बन सकता है, चल जाने दे, शेर मत बना, बदन बना दे। बदन बनाने के लिए सुई घुसाया तो कहा कि जाने दे क्या करता है, तकलीफ हो रही है, जाने दे, बदन मत बना, हाथ बना दे, हाथ मत बना, तकलीफ हो रही है, पैर बना दे, पैर तकलीफ हो रही है, जाने दे, एक जो है सिर्फ जो है शेर की आंख बना दे, जाने दे। हज़रात मोहतरम इस तरह से कहते कहते उसने कहा तकलीफ हो रही है। अब बड़ी तवज्जो के साथ देखे, हमारा भी कुछ मामला इसी तरह से है, इसी तरह से हमारा मामला है। जब हमें अल्लाह की इबादत करने की बात होती है, अब इबादत करने की बात होती है तो हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे कामों काज है, एक तरफ हमारी जो है दुनिया की जो है ये रंग रलिया है, दुनिया की ऐशो आराम है, दूसरी तरफ हमें अल्लाह की बारगाह में झुकना है। तो हम देखते हैं जाने तो क्या करना है, दुनिया में तो इतने लोग नमाज पढ़ ही रहे हैं, इतने लोग कुरान पढ़ ही रहे हैं, हम अगर एक नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। लोगों ये बात ज़हनो दिमाग से निकाल दो, अपने दिल को साफ और शफाफ कर लो, आओ अपने कल्ब जिगर में ये बात को जगह दे दो और फिर जो है इस बात को अपने नसीहत के तौर पर बैठा लो कि अगर तुम अल्लाह की बारगाह से बुलंदी पाना चाहते हो तो रब की बारगाह में झुकना सीखो। जो झुकता है उसी को अल्लाह बुलंद करता है, जो झुकता है उसी को रब बुलंद करता है। तो हम झुकना सीखे रब की बारगाह में। आइए देखते हैं, जब गुजरने वाला गुजरता है हर कोई आंखों से आंसू बहाता है, ज़ारो कतार रो रहा है, दोस्तों अहबाब रो रहे हैं, बेटे इसलिए रो रहे हैं कि बाप गुजर गया है, बेटियां इसलिए रोती है कि बाप गुजरा है, बीवी इसलिए रोती है कि शोहर का फौत हुआ है, रिश्तेदार इसलिए रो रहे हैं कि रिश्तेदार चला गया, दोस्त इसलिए रोते हैं कि दोस्त चला गया। लेकिन लोगों ये रोना ये धोना किसी काम का नहीं है। यही रोना अगर रोना है तो इस तरह से रो, मेरे मौला जो गुजरने वाला दुनिया से गुजरा है इसकी तू निजात फरमा, इसलिए
तेरी बारगाह में आंसू बहाता है, इसलिए तेरी बारगाह में ये बंदा आंसू बहाता है, तो फिर आपका ये आंसू बहाना रब की बारगाह में काम आ जाएगा। लेकिन हमारी हालात तो ये है कि हम आंखों से आंसू बहाते ही नहीं है। कब बहाएंगे? रात हमारे बिस्तर पर गुजर जाती है, सुबह को फजर की नमाज छूट जाती है। लोगों, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है जिस जिंदगी में रब की इबादत नहीं है। अरे इस इबादत ना होने वाली जिंदगी से, ना होने वाली जिंदगी से तो हजरात मोहतरम बेहतर उन जानवरों की जिंदगी है जो सुबह को उठता है तो उठने के बाद अपना रब का जो है नाम लेता है, रब की तस्बीह बुलंद करता है। लेकिन लोगों, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह की तो बेशुमार मखलूक़ात है, कमो बेश 18,000 मखलूक़ात है, और फिर जो है बेशुमार मखलूक़ात है। अगर अल्लाह चाहता हमें कोई चरिंद बना देता, कोई परिंद बना देता, कोई जो है कोई परिंद बना देता, नबातात बना देता, जमादात बना देता, हम क्या कर लेते। लेकिन मौला, तेरा एहसान है कि तूने हमें इंसान बनाया, और इंसान भी बनाया तो इंसान तो कितने तरह के हैं। इंसान तो काफिर भी है, मुशरिक भी है, मुनाफिक भी है, नास्तिक भी है, और फिर जो है इंसान बनाया तो इंसान में हमें अल्लाह ने जो है मुसलमान बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाया सिर्फ मुसलमान ही नहीं बनाया, बल्कि रब का ये एहसान है कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया। तो अब मुसलमान में हजरात मोहतरम मुसलमान कहने वाले वो तो वहाबी भी है, वो तो खारजी भी है, वो तो देवबंदी भी है। अल्लाह ने मुसलमान बनाया, और मुसलमान में अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात के साथ ये एहसान किया कि अल्लाह ने हम सबको हैदरी बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मौजूद सामीन, खुश हो जाओ, अपने आप को खुश कर लो। आप हैदरी है। ये सिलसिला ये सूफियों का, और फिर इस सिलसिले की जो जड़ है ये मौला अली अलैहिस्सलाम से है, और ये जड़ की जो बुनियाद है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। और फिर ये इस सिलसिले के जो सूफिया है, बुजुर्ग है, इन्होंने कभी बादशाहों को, राजाओं को, मालदारों को कोई उस तरह की तवज्जो नहीं दिए, कोई उस तरह की तवज्जो नहीं दी है। और ये आप भी जानते हैं, और ये मैं भी अपनी आंखों से देखा हूं, और देखा नहीं बल्कि अभी देखा हूं। लोगों, यहां तो लोग अपने पीर से मिलने के लिए न जाने कितने बरस गुजर जाते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती है। और तो जो है दुनियावी पीरों का आलम तो अब ये है कि वही नजर आएंगे जहां बढ़िया गद्दा लगा होगा, जहां बड़ी कुर्सी होगी। लेकिन आप कुर्बान जाएं आप। हजरात मोहतरम डॉक्टर सैयद नाहिद अहमदुल कादरी, सुभान अल्लाह, वो शख्सियत है, वो अजीमुल मर्तबत वली है, वो अजीमुल मर्तबत सूफी है तो जो है अपने आप में बादशाह है, तो अपने आप में कलंदर। लेकिन आप गरीबों के बीच में बैठकर आपके मसले को भी सुनते हैं, और उन मसलों को हल भी करते हैं, सुभान अल्लाह, हल भी करते हैं। हर कोई बैठे हैं, सुभान अल्लाह, हुजूर को अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, और हुजूर हर किसी का ये के बाद जिगर
दुखरे को हल करने में लगे हैं, लगे रहते हैं। तो लोगों अपने आप में खुश हो जाओ और फिर खुश हो जाओ कि अल्लाह ने हम पर ये एहसान किया कि अहले सुन्नत वल जमात के साथ अल्लाह ने हमें हैदरी बनाया। सुभान अल्लाह सुभान और मौला तूने हम पर ये एहसान किया, मेरे मौला तूने हम पर ये एहसान किया। अब ये तवज्जो देखें, तवज्जो ज़हन को हाजिर कर लें। आपको किस नुक्ते की तरफ ले जाना चाहता हूं बड़ी तवज्जो के साथ। मौला तूने एहसान किया, अल्लाह ने कायनात में बेशुमार चीज बनाई। किसी भी तख्लीक को तख्लीक फरमाकर रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुझ पर एहसान किया। अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, कायनात में चरिंद परिंद बनाए, पेड़ पौधे बनाए, दरियाओं पत्थर को बनाया, सितारों को सजाया। लेकिन मेरे मौला तूने नहीं फरमाया कि एहसान किया तुझे बना करके, लेकिन इंसान तुझे बनाया तो बना करके तुझ पर एहसान किया। मेरे मौला तूने हमें बनाया, हमको बना करके हम पर एहसान किया। रब की तरफ से जवाब आता है, मेरे बंदे खोल कुरान, खोल सूरे यासीन। अब हमारा मामला क्या है, हम तो खोलते ही नहीं कुरान। कैसे खोलेंगे कुरान, कैसे खोलेंगे कुरान। एक आलिम साहब थे, एक रईस साहब से दोस्ती थी, मालदार थे, आना जाना था। शाम के वक़्त असर की नमाज के बाद जाते, चाय पीते, बातचीत होती, घर लौटते। एक बार गए तो जिस कुर्सी में बैठते सामने मेज रखी होती थी, उस मेज पर जो है एक नोट की गड्डी रखी हुई थी, गड्डी। आप गए, दाखिल हुए, पंखा चल रहा था, हवा में पैसे इधर उधर बिखर रहे थे। आपने पैसों को जमा किया, जमा करने के बाद उठाया तो चूंकि सामने ही कुरान मजीद ताक में रखा हुआ था, आपने जो है कुरान मजीद के जो है औराक को पलट करके और फिर जो है वो रुपया का गड्डी, वो पैसा जो है उसी में रख करके बंद कर दी। अब चूंकि वो शख्स आया तो आने के बाद चाय पेश किया, पानी पेश किया, आप चाय पिए, पानी पिए, और आप बताना भी जो है भूल गए और फिर उठे वापस घर की तरफ चले गए। तो जब चले गए तो बाद में जो है मालदार साहब को जब याद आया तो मैंने तो पैसा यहीं रखा था, और फिर जो है कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, सिर्फ मौलाना साहब के अलावा, इमाम साहब के अलावा कोई आया गया नहीं। आपके दिल में ये बात आ गई कि मौलाना साहब पैसा उठा ले गए, उठा ले गए, और दिल में सोचा कि इतने दिनों की ताल्लुकात, अगर जरूरत ही थी तो मांग लेता, चुराने की क्या जरूरत थी। दिल में सोचा, सोच के रह गया, कहा नहीं, जिक्र नहीं किया, कहा नहीं, दिल मोटा हो गया। होते होते बातचीत ताल्लुकात खत्म हो गए, काफी अरसा गुजर गया। 5-6 साल का जब अरसा गुजरा, उस मालदार के यहाँ इंतकाल हुआ, उनका बाप दुनिया से फौत कर गया। बाप का इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद चूंकि हमारा मामूल है कि जहल्लुम में तीजा में कुरान खुलता है, अफसोस करें अपने आप पर, हम अपने आप पर अफसोस करें। जिस कुरान को रब ने पढ़ने के लिए, हमें अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, अपने दिल के मैल को साफ करने के लिए कुरान दिया था, वो कुरान को हम ताक में सजा के रखते हैं और खोलते उस वक्त है जब किसी की मैयत होती है, जब किसी का इंतकाल होता है। अब देखें, तीजा के मौके पर तीसरे दिन जब कुरान खोलता है, खोलने के बाद जैसे ही उलटता है तो देखता है पैसे का वो गड्डी उसी तरह वहीं पर मौजूद है। इसने दिल में सोचा कि काश पहले ही कुरान खोल लिया होता तो आलिम साहब के लिए जो दिल में जो नफरत थी वो नफरत ना होती। आज हमारा मामला कुछ इसी तरह से है। देखते हैं कुरान खोलते नहीं है, हम कहते हैं हमारे बच्चे आवारा हो रहे हैं, बच्चियां आवारा हो रही है।
हम अपने घरों में जो है गाने बजाने के प्रोग्राम कर रहे हैं, नशा आवरी में, जुआबाजी में, सट्टेबाजी में, मकरो फरेब में, दगाबाजी में, गैबत में, चुगली में, बुराई में लगे हुए हैं। मोमिन का ये काम नहीं है। मोमिन का काम तो सिर्फ रब को खुश करना है, और रब की खुशी में जो भी काम हो वो काम कर जाए, और जिस काम में रब की नाराजगी है उस काम को सिरे से छोड़ जाए। मोमिन की शान ये है। हज़रात मोहतरम, छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की, 7-8 साल की लड़की थी, सहेली उनकी थी जो है। हज़रात, चूंकि वक्त करीब आ गया है, वाक़या को ही रोकते हैं और फिर जो है ये नसीहत लेते जाए। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। लोगों, फरमाया खोलो कुरान, खोलो कुरान। तो बोले कुरान खोलो, पढ़ो। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। रब फरमा रहा है, बंदे, मैंने जब भी किसी चीज को पैदा करना चाहा उसको टच नहीं किया, मस नहीं किया, छुआ नहीं, कहा कौन कौन फयकून, वो चीज तैयार हो गई। मैंने कायनात की कोई भी चीज को बनाने में मस टच नहीं किया, फरमाया कौन फयकून, वो चीज हो गई। लेकिन मेरे बंदे, तेरे साथ मेरी मोहब्बत देख, तेरे साथ मेरी चाहत देख। मैं चाहता तो तुझे भी कुन कह के बना देता। कोई तू डिफिकल्ट नहीं था, कोई बनाने में जो है कोई बड़ा मुजस्समा नहीं था। कह देता कौन, तू भी तैयार हो जाता, फयकून। लेकिन मैंने तुम्हें पहाड़ों की तरह, चांद की तरह, सूरज की तरह, जमीन की तरह, कायनात की दिगर मखलूक की तरह कौन कह के नहीं बनाया। खलक़तुहु बियदी, मैंने तुम्हें अपने हाथ से बनाया। बंदे, सिर्फ बनाया ही नहीं, बनाया तो बना करके सजाया, सजाया तो सवारा, सवार करके निखारा, और निखार करके जब तुझे तैयार किया, जब तुझे तैयार किया तो जब भी तुझे कोई देखे तो कहे वाह क्या बच्चा है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर देखे क्या बच्चा है, माँ देखे क्या खूबसूरत है, रिश्तेदार देखे क्या हसीन है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई तेरी हुस्न की तारीफ करे, रब फरमा रहा है, हर कोई तेरी हुस्न की तारीफ करे तो करे, लेकिन मैंने जब तुझे बनाया तो बना करके मैंने भी तेरी तारीफ की। कहा वह तीन, मुझे कसम है तीन की, वह जैतून कसम है जैतून की, वह तूरे सीना कसम है तूरे सीना की, वह हाज़ल बलदिल आमीन कसम है शहरे बलद की। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, मैंने तुम्हें अहसन बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला अल्हम्दुलिल्लाह। बनाया, कितना अच्छा बनाया, लेकिन हम ने जो है बदले में क्या दिया, क्या दिया लोगों, क्या दिया। सुभान अल्लाह, हम तो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें बनाने में हमारी जो है हमसे वो मोहब्बत रखी, वो ख्याल रखा, लेकिन हमारा मामला कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ पैदाइश में नहीं, बस आखिरी बात पेश कर दूं और ख़त्म कर दूं। पैदाइश में नहीं, जब रूह जिस्म से जुदा होती है, क़फ़स-ए उनसुरी से परवाज़ करती है, परवाज़ कर जाती है, रूह निकल जाती है। लेकिन लोगों, हम कुफ़ार मुशरिकीन के तरह अपने घर वाले को, अपनी मैयत को कंधे पर लेटा करके जो है बांध कर बांसों से ले जा करके कहीं फेंकते नहीं है, कहीं किसी आग के हवाले नहीं करते हैं, बल्कि रूह जिस्म से जुदा ही तो क्या हुआ, इसके बावजूद हम नहलाते हैं, फिर कफन पहनाते हैं, कफन पहना करके फिर जो है खुशबू लगाते हैं, खुशबू लगा करके जनाजे में लिटाते हैं, खाट पे लिटा करके कंधे पे उठाते हैं, कंधे पे उठा करके जनाजा गाह पे ले जाते हैं, जनाजा गाह पे रख देते हैं, रखने के बाद सब लाइन लगा लेते हैं। अब हर वक्त हमेशा जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता रहा, आज वो इमाम भी तेरे पीछे है, आज
तुझे आगे कर दिया गया है। ये कफन, ये खुशबू, ये जनाजा का, ये सबका तेरे पीछे खड़े हो जाना, ये तैयारी किस लिए है? क्या तू कोई सुरमा, कोई जो है बहुत तोप है, या फिर बहुत बड़ा कोई जो है, कोई बहुत बड़ा जो है अजीब शान है? नहीं नहीं, ये तैयारियां इसलिए है कि कब्र में आपको आमना के लाल, अब्दुल्ला के लगते जिगर, दाए हलीमा के सुकून, हम सबों के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ियारत होने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, खानकाह दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिक़ू अम्वालुकुम व औलादुकुम। हे ईमान वालो, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद, तुम्हारी दौलत तुम्हें गफलत में ना डाल दे, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। यही कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा मैंने तिलावत की थी और फिर जो है इसमें कुछ कह ना सका और हज़रात मोहतरम वक्त करीब आ गया। बस आप अपने आप को अल्लाह के करीब कर लीजिए, करीब कर लीजिए, करीब कर लीजिए। अफलातून ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से, बताओ मेरा एक सवाल है, जवाब दोगे? जवाब दोगे? बोले क्या है? बोला ये आसमान, ये ज़मीन एक कमान है, एक कमान है, धनुष है। ये दुनिया के जितने हवादसात है, हवादसात, हवा, हवादसात, सब एक तीर है। अब इसमें जब कोई, और इस कमान को चलाने वाला कोई और नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात है। तो जब अल्लाह ताला इतने बड़े कमान से इतनी बड़ी तीर को फेंकेगा तो कोई बचेगा? कोई बचेगा? बताएं, आप बताएं, कोई बचेगा? फेंकने वाला अल्लाह है और तीर जो है पूरे हवादसात है, और फिर हवादसात तीर और कमान धनुष क्या है? ये ज़मीन, ये आसमान, ये सब कुछ है। फेंकेगा अल्लाह, कौन बचेगा? मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, जवाब दो। अगर जवाब दे दिए तो मानूंगा कि नबी हैं, नहीं जवाब दे सके, नहीं सह सके तो फिर जो है मैं समझूंगा कि आप नबी नहीं है। हज़रत मोहतरम मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, जवाब देते। क्या जवाब देते हैं इसको बाकी रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान